स्वागत है आप सभी का अंतराल के बाद। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शिलाचरण के बारे में। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं धम्मचारी अमोघ भद्र जी। आपने अभी तक हमें दान के बारे में बताया, तो हम और जानना चाहते हैं कि दान की कितने प्रकार है, ताकि हमें बौद्ध जीवन जीने में सहायता हो सके। आप भोजन दान दे सकते हैं, आप कोई भी वस्तु के रूप में दान दे सकते हैं, फिर वो भौतिक वस्तुएं हो सकती है। आप पैसा दे सकते हो विहार बनाने के लिए, किसी के एजुकेशन के लिए या अन्य बातों के लिए। तो ये पहला हो गया कि भौतिक वस्तुएं लोगों के साथ में बांटना, लोगों के कल्याण के लिए बांटना। दूसरा होता है कि आपका ज्ञान लोगों को दे सकते हैं। आपके पास जो भी टैलेंट है, आपके पास आप जिस विषय के बारे में जानते हो, उस विषय के बारे में लोगों को बताना। आज तो बहुत सारी सोशल मीडिया है, अगर आप उस पर कुछ एक आधा अच्छा पोस्ट करते हो कि ये करने से आपका भला होगा, नहीं तो इस तरह से आपके पास जो जानकारी है, वो जानकारी को आप लोगों के साथ में बांट सकते हैं। यानी आप शिक्षा का दान दे सकते हैं। दूसरा है कि आप आपका समय दे सकते हैं। हाँ, कोई भी, जैसे हम पहले बोलते थे भाई आप किसी को सुनना, एक आधा कोई कार्य हो रहा है उसमें श्रमदान करना, अपना समय वहाँ पर उपस्थित रहना हो, उसको सांत्वना देना। बहुत से वक्त हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम अपना समय देते हैं। उस पेशेंट को कोई इंजेक्शन देते नहीं, उसको हम कोई दवाई देते नहीं, लेकिन उसे हम अपना समय देते हैं। अगर हम सकारात्मक तौर से उसे समय देते हैं, अच्छे से उससे बात करते हैं, तो उससे उसको एक नव जीवन प्राप्त होता है। इसलिए आपका जो समय है वो लोगों को देना चाहिए, फैमिली में हो, अपने दोस्तों में हो, ताकि हम उनकी बातें सुन सकें। तीसरा होता है, बहुत से वक्त लोग जो है वो निराश होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ये बातें संभव नहीं है। तो ऐसे वक्त आप लोगों को सांत्वना देते हो, आप लोगों का धाड़स बंधाते हो। नहीं, आपके अंदर ये बातें हैं, आप भी ये कर सकते हैं। मैं भी 4 बार असफल रहा था, या ये व्यक्ति इतने बार असफल होने के बावजूद भी इन्होंने सफलता हासिल की थी, और तो आप उसको एनकरेज करते हो, है ना, उसको साहस देते हो। और हम दूसरे इसमें कहते हैं कि इसको अभय हम उन्हें देते हैं। यदि आप पूजा स्थान में दोनों मूर्तियाँ देखते हैं बुद्ध की, तो दोनों मूर्तियाँ ऐसे अभय मुद्रा में है ना। तो अभय मुद्रा क्या बताती है बुद्ध की, कि आप डरो नहीं, आप भी ये काम कर सकते हैं, आप और प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए। और इस अभय की वजह से यदि कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो निश्चित ही वो सफल होता है। और हमें कह सकते हैं कि बाबा साहब ने मानव जाति के लिए या इस समाज के लिए, इस देश के लिए यदि सबसे बड़ा कोई दान दिया होगा तो हम वो देखते हैं अभय का दान दिया। कि बाबा साहब कहते थे कि नहीं, आप भी इंसान हो, आप कोई जानवर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोई जानवर 14 तालाब का पानी पी सकता है, यदि कोई जानवर उस मंदिर के अंदर घुस कर वहाँ बैठ सकता है, तो आप तो इंसान हो, आप जानवर से बुरे नहीं हो। आप में के अंदर भी वो क्षमता है, और आप भी मेरे जैसे बन सकते हो। क्योंकि आपने देखा है बाबा साहब हमेशा सूट बूट कोट में रहते थे ना, हैट लगाते थे, चश्मा लगाते थे, है? इसलिए ताकि मैं आप में से ही निकला हुआ एक व्यक्ति हूँ। यदि मैं इतना अच्छा रह सकता हूँ तो आप भी रह सकते हो। तो बाबा साहब ने समस्त मानवों के लिए अभय का दान दिया है कि मैं कर सका, आप भी कर सके। और आप देखते हैं कि उसके बाद में करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग सामने आए हैं कि जो कभी इसके पहले अमानवीय जीवन जीते थे, एक पशु के जैसा जीवन जीते थे, लेकिन आज वे अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं, अच्छे। तो सबसे बड़ा होता है लोगों को धाड़स बंधाना, उनमें अभय का दान देना। ऐसा कहते हैं कि जो बोधिसत्व होता है वो अपने जीवन का भी दान दे देता है ना, जिसमें हम दे सकते हैं कि हम नियमित अंतराल में रक्तदान कर सकते हैं। अगर आपके किसी अंग की ज़रूरत हुई तो आप वो दे सकते हैं। आपके मृत्यु के उपरांत आप आपकी आंखें हैं, आपका जो शरीर है, वो लोगों को दान दे सकते हैं, ताकि कई पेशेंट वो ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बोधिसत्व अपना शरीर भी त्याग देता है मानव के कल्याण के लिए, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर है लोगों को धम्मदान देना। हाँ, धम्मदानं सब्बदानं जिनाति। सभी दानों में सबसे बड़ा दान जो है वो धम्म का दान है। धम्म यानी लोगों को अच्छी राह दिखाना, उसको सन्मार्ग दिखाना। हाँ, तो इस तरह से हम भौतिक वस्तुएं हो गया, आपका समय हो गया, आपकी जो शिक्षा हो गई, यानी आप में जो भी टैलेंट है, जो भी जानकारी है, उसके बाद में
अभय है, यानी आप उन्हें निडर बनाते हो, उन्हें साहस देते हो, उनको एनकरेज करते हो कि चलो भाई आप भी ये कर सकते हैं, और आप कभी ज़रूरत पड़े तो जीवन दान दे सकते हैं, यानी आप उनको ब्लड दे सकते हैं, यानी अपने अंगों का शारीरिक अंगों का दान दे सकते हैं। और अंत में होता है कि हर व्यक्ति केवल भौतिक शरीर से नहीं जीता, तो उसको जीने के लिए कोई ना कोई मार्ग चाहिए, उसे एक अच्छा इंसान बनने के लिए, खुश इंसान, सुखी इंसान बनने के लिए, प्रसन्न इंसान बनने के लिए। मैं एक इंसान करके जन्म लिया हूँ, तो मैं मरते वक्त मुझे सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि भाई मैं एक अच्छा जीवन जिया, तो उसके लिए आप उसे धर्म का रास्ता बता सकते हैं। हाँ, उसे आप बुद्ध का रास्ता बता सकते हैं। उनके जीवन में शायद पहले एखादा भौतिक आदर्श होगा, मुझे बड़ा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे करोड़ों की संपत्ति चाहिए। लेकिन यदि आप उन्हें बुद्ध का, बाबा साहब का रास्ता बताते हैं, उनके आदर्श लाते हैं, तो ये कह सकते हो आपने उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर एक अच्छा रास्ता दिखाया, एक नव जीवन आपने उन्हें प्रदान कर दिया। अब मेरे संपर्क में बहुत सारे हमारे मित्र आते हैं, बहुत सारे धर्मचारी आते हैं, कभी मैं कुछ भिक्षुओं से भी मिलता हूँ, तो बताते हैं कि भाई पहले मैं ऐसा था, फिर मैं बुद्ध धम्म संघ के संपर्क में आया, मेरे गांव के इस व्यक्ति ने या मेरे रिलेशन में इस व्यक्ति ने मुझे पहली बार प्रवचन सुनने ले गया, पहले बार शिविर में ले गया, और वहाँ से उनका पूरा जीवन बदल जाता है। हाँ, वो यानी दारू पीना छोड़ देते हैं, घरेलू हिंसा होती है वो करनी छोड़ देते हैं, चोरी करना छोड़ देते हैं, गुटखा खाना, तंबाकू, बहुत सारी बुरी आदतें छोड़ देते हैं, धीरे धीरे धर्म का अध्ययन करने लगते हैं, और आज वो लोग अच्छे बौद्ध बनते हैं या अच्छे साधक बनते हैं, कुछ लोग मित्र धर्मचारी बनते हैं, कुछ लोग भिक्षु बनते हैं या धर्म प्रचार और प्रसार के लिए जाते हैं। तो आपने उस व्यक्ति को एक नई दिशा दे दी। हाँ, शायद वो दिशा आप उसने कभी एखादी किताब भेंट करके दे सकते हैं, कभी उनका एखादे शिविर के लिए फीस भर के दे सकते हैं, या कभी आप उनको अपने साथ किसी कार्यक्रम में ले जा सकते हैं। तो इस तरह से उस व्यक्ति को धम्म का दान देकर आप उस व्यक्ति के जीवन को ही बदल सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति भिक्षु बनते हैं, है ना, जैसे हम देखें कि बहुत सारे ऐसे भिक्षु हैं कि वो अकेले भारत में आए और भारत में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, या कुछ उपासक भारत में आए, जैसे हम गोयनका गुरुजी देखते हैं कि वो भारत में आए, उन्होंने लोगों को ध्यान सिखाना शुरू किया, विपश्यना सिखाई, आज करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन हो गया है। हाँ, गोयनका गुरुजी ने उन्हें भोजन नहीं दिया, गोयनका गुरुजी ने उन्हें पेन, कॉपी या पैसे नहीं दिए, लेकिन उन्हें धम्म का दान दिया, तो आज उनके घरों में परिवर्तन हो गया। भंते संरक्षित जो है, उन्होंने लोगों को धम्म का दान दिया, तो आज काफ़ी लोग यह हो रहे। और बाबा साहब ने भी लोगों को अभय का दान, शिक्षा का दान, अभी हम तो ऐसा कह सकते हैं कि बाबा साहब ने ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो लोगों को दान में नहीं दी, है ना। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन लोगों के कल्याण के लिए बिता दिया, और इसीलिए बाबा साहब की वजह से आज भारत के ऐसे कई लोग जो 60 साल पहले, 70 साल पहले उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, उनकी शैक्षणिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, उनकी भौतिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, वो मानसिक तौर पर एक सोच नहीं सकते थे, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, लेकिन आज ऐसे करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। तो किसी व्यक्ति के दान की वजह से ये हुआ है। हाँ, बाबा साहब ने भारत के ऊपर सबसे बड़ा उपकार किया है कि उनके पास जितना भी ज्ञान था, जितना भी उन्होंने बुद्ध धर्म का अध्ययन किया था, शीलों का आचरण किया था, उससे उसको सारे चीज़ों को लगाकर, या उन्होंने एक बात भी कही थी कि मैंने भारत का जो संविधान बनाया वो मेरे गुरु भगवान बुद्ध की वजह से बनाया, भगवान बुद्ध से मैंने ये सारे तत्व लिए, भिक्षु संघ से ये सारे तत्व लिए। इसलिए बाबा साहब ने जो कुछ लिया, जो कुछ ज्ञान हासिल किया, वो सारा ज्ञान उन्होंने भारतीय संविधान में, या इस भारत के मनुष्यों का, भारत के नहीं तो दुनिया के मनुष्यों का कल्याण होना चाहिए, इसलिए सारा ज्ञान उसमें डाल दिए। उनकी सारी करुणा भारतीय संविधान में उन्होंने डाल दी, इसलिए इतने सालों बाद भी भारत अखंड है। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर विभाजन नहीं है, हिंसा नहीं है, हर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। एकदम गरीब घर से आया हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, एकदम गरीब घर से आया व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, एकदम यानी अनपढ़ माता पिता की लड़की एक पायलट बन सकती है, या वो बहुत बड़े बैंक की मैनेजर बन सकती है। तो ये किस वजह से? एक बोधिसत्व के दान की वजह से। हाँ, अगर बाबा साहब ने स्वार्थ के बारे में सोचा होता
केवल स्वयं के बारे में सोचा होता तो आज भारत का ये जितने अच्छे तरीके से यहाँ लोग रह पा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से यहाँ रह पा रहे हैं, वो नहीं होता। तो इस तरह से यदि हमें भी लगता है कि शायद मेरा इस दुनिया के ऊपर कुछ असर नहीं होगा, हाँ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि आपके द्वारा बोया गया छोटा सा बीज भी बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। आपने एक छोटा सा पीपल का वृक्ष लगाया तो वो पता नहीं 20, 25, 50, 100 साल में वो कितना बड़ा हो जाएगा। आपने एक आधे जगह एक आम का वृक्ष लगाया, एक आम की बीज आपने लगा दी जो कि आपका आम खाने के बाद आपके कुछ काम की नहीं थी, लेकिन आपने उसको लगाकर उसके 1-2 साल उसे पानी दिया, उसका रक्षण किया, तो आपके मृत्यु के बाद भी वह जो आम है वो कितने तो भी पीढ़ियों तक लोगों की यानी भूख बुझाता रहेगा, उन्हें अपनी छाया देगा। तो इसी तरह देने से ही आदमी का जो है वो सुख उसका बढ़ता है। और ऐसा कहते हैं कि हम तो जब हमारा जीवन हमने प्रारंभ किए तब हम खाली हाथ आए थे, है ना। हम जब माँ के पेट से जन्म लेते हैं तो हम खाली हाथ होते हैं, हम कोई वस्त्र नहीं होता, कुछ नहीं। और जब हम वापस जाते हैं तब भी हमारा हाथ खुला होता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ भी पुण्य, जो कुछ भी कुशल कर्म, जो कुछ भी दान आदि कर्म हम यहाँ करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, मैत्री कर्म करते हैं, वही व्यक्ति अपने साथ ले जाता है। यानी आपने जितने लोगों को मदद की, आपने जितने अच्छे पेड़ लगाए, वही आपको मदद करेंगे ना, वही आपके साथ में जाएंगे। तो अपने ये सब इसका अंत करते हुए एक छोटी सी 2 मिनट की मैं कहानी बताता हूँ और देखते हैं कि एक बूढ़ी लेडी थी और वो हमेशा यात्रा के ऊपर निकलती थी ना, वो प्रवास करती रहती थी, ट्रेन से हो, बस से हो या, और उसके हाथ में हमेशा एक बैग होता था छोटा सा, तो उसके अंदर फूलों के बीज हुआ करते थे। आपको मालूम है जो गेंदे के फूल होते हैं या और कुछ फूल होते हैं, पेड़ होते, तो उसके बीज होते हैं। तो क्या करती थी, अपने झोले में बीज रखती थी और जैसे वो थोड़े दूर चली गई तो ऐसे वो खिड़की से ऐसे बीज फेंकती थी। यानी ट्रेन हो या बस हो या और किसी व्हीकल से, तो लोग बोलते भाई आप ये क्या करते हो, कि आप देखो, बोले कि मैं अभी तो ये बीज फेंक रही हूँ, यह मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन अभी आपको ये मेरे बीज दिख रहे हैं, लेकिन वो जो इसके किनारे जो फूल दिखे ना, तो वो भी मैंने 2 साल पहले 3 साल पहले जो बीज फेंकी थी उसकी वजह से वो फूल आ रहे। तो जब उस रास्ते से लोग गुजरते हैं, मॉर्निंग वॉक को हो, दोपहर में हो, कभी भी, तो लोग वो जो फूल देखते हैं तो उनके चेहरे के ऊपर मुस्कान आ जाती है ना, लोग मुस्कुराते हैं, अरे कितने सुंदर फूल है, कितने अच्छे फूल है। तो अब जब वो सूख जाते हैं फूल, फिर से मैं वो फूलों को इकट्ठा करती हूँ, उनकी पंखुड़ियों को करती हूँ, उसमें से बीजें निकालती हूँ, फिर से मैं उसे जहाँ पे भी जाती हूँ वहाँ मैं बिखेर देती हूँ। तो यदि आप में दान करने की प्रवृत्ति है तो आप जिस भी दिशा में जाओगे, आपकी जो सकारात्मकता है, वो सकारात्मकता यदि आप लोगों को देते हैं, आपके दिल से, दान बोलते हैं वो केवल, यानी ऐसा करना चाहिए कि उसमें कोई नहीं, न दान देने वाला कोई होता है, न दान लेने वाला कोई होता है, न कुछ चीज़ों का दान दिया जाता है ना। तो जब आप बोलते हो कि मैं जैसे हूँ वैसे अगला व्यक्ति भी है, मुझे खुशी हो रही है, उसे भी इससे खुशी होगी, तो आप ऐसा कोई भी भेदभाव न रखते हुए आप खुले मन से, खुले हाथ से लोगों को दान देते हो, और उसकी वजह से सारी और खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती। इसलिए दान ये एक यानी बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए केवल दिल की आवश्यकता होती है, वस्तुएं तो यानी आ जाते ना। और एक फकीर भी दान कर सकता है, और एक बहुत अमीर करोड़पति व्यक्ति भी, अगर वो कंजूस है, अगर उसके मन में नहीं है, तो उसे वो भी शायद बोलेगा कि मेरे पास दान देने लायक ऐसे कोई ये नहीं है। लेकिन जो हम दान करेंगे वही हमें सुख देगा, वही हमारा साथ देगा। और यदि हमें एक अच्छा बौद्ध बनना है, अगर हमें एक अच्छा जीवन जीना है, तो हमें दान करने की आदत डालनी होगी, है ना। बार बार हमें लोगों को दान करना होगा। जब 1950 में बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य ये जब लेख लिखा महाबोधि सोसाइटी में, तो उसमें उन्होंने एक बात का उल्लेख किया कि जब भी समाज सेवा की बात आती है तो हमेशा हमें क्रिश्चियन मिशनरी याद आते हैं, या
रामकृष्ण मठ के जो साधु है वो याद आते हैं कि वो लोगों के काम आते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल चलाते हैं, उनके लिए स्कूलें चलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, ये बीमार लोगों को वो मदद करते हैं। ये बाबा साहब कहते हैं कि दान तो ये बौद्धों का गहना है। जब भी दान की बात हुई तो बौद्ध भिक्षु याद आने चाहिए, और बुद्ध की यही सोच थी एक भिक्षु संघ निर्माण करने के पीछे, कि एक समाज में एक ऐसा वर्ग हो कि जो लोगों को धम्म का दान दे, जो लोगों को आरोग्य का दान दे। हाँ, क्योंकि बहुत सारे भिक्षु जो होते हैं वो आयुर्वेद में एक्सपर्ट हुआ करते थे। हाँ, उनके पास में अलग अलग विद्याएं होती थी, अलग अलग ज्ञान होता था, तो लोगों को बांटते थे, निस्वार्थ भाव से बांटते। जैसे वो अपने कहानी की बुढ़िया निस्वार्थ भाव से वो फूल बिखेरते जाती है, तो वैसे जो कोई भी भिक्षु किसी भी गांव में जाए, किसी भी व्यक्ति से मिले, तो हमेशा वो अपनी जो प्रसन्नता है, अपना जो सदाचार है वो उसको देते थे, अपनी अच्छाई उसको दान में देते थे, तो उसकी वजह से उसका पूरा जीवन बदल जाता था। इसलिए एक बौद्ध व्यक्ति ने बौद्ध जीवन जीना है तो दान से उसने शुरुआत करनी चाहिए ना। महामंगल सूत्र में आता दानंच धम्मचर्या च। तो दान करने से ही आपकी धम्मचर्या की शुरुआत होती है। अब तक आप खुद के लिए जीते थे, लेकिन जैसे ही आपने दान देना शुरू कर दिया, जैसे आपने लोगों को चाय पिलाना, उनके साथ में बिस्किट बांटना, उनके साथ में साइकिल पे डबल सीट या बाइक पे डबल, तो इसका मतलब अब आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, तो आप अपने साथ में दूसरों के लिए भी जी रहे हो। और जब आप अपने साथ में दूसरों के लिए भी जीते हैं, तो ही बुद्ध बाबा साहब ने भी कहा है कि वो श्रेष्ठ मनुष्य वही होता है जो अपने कल्याण के साथ में दूसरों के कल्याण में करते। तो दान ही आपका कल्याण करेगा और दान ही औरों के कल्याण में उनका काम है। आज हमने जाना शिलाचरण के बारे में। शिलाचरण का दूसरा शील अधीन दाना वीरमणि सिक्का पदम समाधियामि, जिसमें हमने जाना कि किसी भी तरह की चोरी न करते हुए मुक्त हस्त से दान करके हम अपने मन को विकसित कर सकते हैं, एक बौद्ध जीवन जी सकते हैं, बुद्ध के धम्म का अनुसरण कर सकते हैं। बुद्ध जीवन जीने के लिए ये थी आज की जानकारी। नई जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे बौद्ध जीवन कैसे जिए इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय भीम। आज के विषय पर अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा पता है बौद्ध जीवन कैसे जिए, लॉर्ड बुद्धा टीवी, फ्लैट नंबर 304, प्रथमेश विहार, अशोक चौक, नागपुर, पिन कोड 440024। हमारा ईमेल आईडी है buddhajivan@gmail.com। बौद्ध जीवन कैसे जिए। लैंगिक दुराचार क्या है, इसे स्पष्ट करने के लिए बौद्ध धर्म में 2 प्रकार की नीतिमत्ता को इस पर बताया गया है। वो है प्राकृतिक नीतिमत्ता और सामाजिक नीतिमत्ता।